लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ती हुई। लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। डॉक्टरों की निगरानी में है लाल कृष्ण आडवाणी। जरियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर की निगरानी में आडवाणी जी का इलाज चल रहा है। ओल्ड एज संबंधित परेशानियों के बाद उन्हें भर्ती कराया गया है। मित्र और प्रशंसक स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। आडवाणी जी को इसी साल भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। उनके मित्र और सभी प्रशंसक उनके शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। डॉक्टर्स की निगरानी में इस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी जी का इलाज चल रहा है। ओल्ड एज संबंधित परेशानियों के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है और तमाम मित्र और प्रशंसक उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी लाल कुमार चौधरी का, माफी चाहेंगे राजकुमार चौधरी का। राजकुमार, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिल रही है और ऐसे में उनकी तबीयत को लेकर, उनकी हेल्थ अपडेट को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा, अभी कोई मेडिकल बुलेटिन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन पूर्व उप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, देश के गृह मंत्री कह सकते हैं, तमाम वरिष्ठ पदों को उन्होंने सुशोभित किया है। भारतीय जनता पार्टी की आज दुनिया की जो सबसे बड़ी, देश की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पे स्थापित हुई है भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक और दिल्ली से तमाम रथ यात्राएं की। उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो बहुत ब्राइट रहा है और 90 वर्ष की आसपास की उनकी उम्र हो गई है। तो स्वाभाविक तौर पर जब आयु की दिशा में व्यक्ति बढ़ता है तो तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो बीमारियां घर करती हैं, प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कम हो जाती है। आज कल रात से बेसिकली उनको थोड़ी सी बेचैनी हुई, उसके बाद एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया और एम्स के डॉक्टरों की देखरेख में उनके तमाम जो टेस्ट हैं वो किए गए हैं। अभी तक स्थिति जो है वो सामान्य बनी हुई है, लेकिन मेडिकल बुलेटिन 10 बजे के आसपास आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मेडिकल बुलेटिन में किस तरीके की जांचों में किस तरीके की चीजें आती हैं सामने, क्या तथ्य निकल के आते हैं, उसके बाद ही किस बीमारी से वो ग्रसित हैं, इस बारे में जानकारी हासिल हो सके। बिल्कुल राजकुमार, तो जैसा कि लाल कृष्ण आडवाणी हमेशा से ही एक साफ सुथरी छवि के नेता रहे हैं और एक बड़ा नाम है पार्टी के लिए, ऐसे में उनका इस तरह से तबीयत में बिगड़ जाना ये पार्टी के लिए भी बहुत ही सोचनीय विषय है, काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। और तमाम उनके जो प्रशंसक हैं, तमाम उनके जो मित्रगण हैं, शायद इसीलिए उनके शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। बिल्कुल मनीषा, देखिए पिछले 10 वर्षों से मार्गदर्शन मंडल जो बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके जो वरिष्ठ सदस्य हैं उसके तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी बने हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जब भी कभी उनसे किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी तो स्वाभाविक तौर पर उनके आवास पर जाते थे। देखिए देश की परंपराओं को तोड़कर किस तरीके से, अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो भारत रत्न से जब उन्हें सम्मानित किया गया तो उनके घर पर जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें वो जो पद्म भूषण है, जो उनका जो ताम्रपत्र है और जो तमाम जो भारत रत्न के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो उन्हें जाकर दिए। तो ये कहीं ना कहीं एक दिशा में ये बताता है कि एक देश को एक नई दिशा देने, हिंदू राष्ट्र के तौर पे देश को जी किस तरीके से आगे लेके जाना है, हिंदू एक विचारधारा जो थी उसको कैसे लेके जाना, राम मंदिर मुद्दे को लेकर तमाम तरह की जो रथ यात्राएं, तमाम तरह के जो आंदोलन थे, उन आंदोलनों को लाल कृष्ण आडवाणी ने लीड किया और लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जो जोड़ी थी, उस जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया। स्वाभाविक तौर पर उसी परंपरा को अब पार्टी के और वरिष्ठ नेता आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे उनमें नरेंद्र मोदी की बात कर लें, चाहे हम अमित शाह की बात कर लें, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तमाम पार्टी के बड़े नेता हैं जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की छत्र छाया में रहकर उनसे बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी को, पार्टी सर्वोपरि, देखिए लौह पुरुष के तौर पे वो माने जाते थे, लेकिन इस समय ये जिक्र करना भी बहुत जरूरी होगा कि एक बार वो पाकिस्तान गए तो उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान की वजह से स्वाभाविक तौर पर उनकी बहुत आलोचना हुई
कि आप किस तरीके से कैसे दे सकते हैं, उन्हीं की पार्टी में आलोचना हुई। क्योंकि देखिए जब हम सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति होता है तो उसके बयानों की बहुत महत्वता होती है। जब लाल कृष्ण आडवाणी अपना भाषण देते थे तो स्वाभाविक तौर पर जो लोग उनके कार्यकर्ता थे, जो चाहे हम कार सेवकों की बात कर लें, चाहे हम तमाम तरीके की चीजों की बात कर लें, अयोध्या को अयोध्या बनाने में और राम मंदिर के मुद्दे को उन्होंने एक अर्श पर ले जाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने स्थापित करने का काम किया। तमाम जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर आप आगे जाने का प्रयास किया। तो एक दिशा दी उन्होंने पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को एक दिशा दी और एक हिंदू विचारधारा को, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी आबादी एक जो समुदाय है उसकी है, और उसको कहीं ना कहीं एक पटल देने का काम किया। उसके अलावा तमाम तरह की जो विचारधाराएं थी, तमाम पार्टी के मुद्दे थे, उनको बहुत अनुशासित तरीके से उन्होंने आगे ले जाने का काम किया। गांधीनगर, जिस गांधीनगर सीट से अब अमित शाह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस गांधीनगर सीट का बहुत लंबे समय तक उन्होंने संसद में प्रतिनिधित्व किया। तो लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में जितनी बातें कही जाए वो कम होंगी। एक विचारधारा, जनसंघ और तमाम आंदोलन, आपातकाल को उन्होंने झेला। आपातकाल के दौरान किस तरीके से नेताओं पर अत्याचार किए गए, उन तमाम जो चीजें थी उनको बिल्कुल उनके एक तरह से उनके चश्मदीद रहे वो, और इन सब जो विचारधाराएं हैं उनसे सबसे निकल के अब वो अपने जीवन के एक ऐसे दौर में है, स्वाभाविक तौर पर कि हम भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करेंगे। और ये 10 बजे जो बुलेटिन आएगा उसमें स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि उनको वो किस बीमारी से ग्रसित। ठीक है राजकुमार, तो इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।